इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस उसके लिए हिम्मत, जुनून और जज्बा होना चाहिए। ऐसी ही एक लड़की जो बचपन में समुद्र की लहरों से खेलती थी, दौड़ती थी, तैरती थी और फिर एक दिन वही लड़की समुद्र से निकलकर सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। वो ना कोई राजकुमारी थी, ना किसी अमीर खानदान की बेटी, लेकिन आज उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। वो ऐसी जगह तक पहुंची जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, और वहाँ भी उसने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। वो लड़की जिसने अंतरिक्ष को अपना घर बना लिया, वो लड़की जिसने आसमान की हदों को पार कर दिया। आखिर कौन है वो लड़की जिसने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों, यह कहानी है सुनीता विलियम्स की। जी हाँ, वही सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुनीता बचपन में कभी अंतरिक्ष यात्री बनना ही नहीं चाहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इस लड़की की जिंदगी अचानक बदल गई? आखिर क्यों सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष का सफर चुना, और कैसे एक नेवी पायलट बनते बनते वो अंतरिक्ष यात्री बन गई? क्या यह उसका सपना था या किस्मत का खेल? और सबसे बड़ी बात, अभी 2025 में जब वो अंतरिक्ष से लौट आई हैं, तो आखिर उनके मिशन में ऐसा क्या खास था? आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी की आखिर वो यहाँ तक पहुंची कैसे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और माँ उर्सुलाइन बोनी पंड्या जो कि स्लोवेनियाई मूल की थी। सुनीता विलियम्स का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या जो खुद एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट थे, हमेशा उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते। बचपन में सुनीता को एडवेंचर बहुत पसंद था, कभी पानी में गोते लगाना, कभी दौड़ना, तो कभी पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन क्या आपको पता है, उन्हें शुरू में अंतरिक्ष यात्री बनने का कोई शौक नहीं। जी हाँ, उनके बचपन का सपना था नेवी पायलट बनने का। वो हमेशा फाइटर जेट्स को देखकर रोमांचित होती थी और सोचती थी काश मैं भी उन्हें उड़ा सकती। सुनीता ने यूएस नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर डिग्री ली और फिर फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने यूएस नेवी में पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत, लगातार मानसिक और शारीरिक परीक्षा। लेकिन सुनीता डटी रही और 1993 में वो ऑफिशियली तौर पर नेवी पायलट बन गई। वो हेलीकॉप्टर उड़ाने लगी और कई इंपॉर्टेंट मिशनों का हिस्सा भी बनी। आपको बता दें, सुनीता की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई थी, जो कि खुद भी नेवी में थे। अब तक सुनीता विलियम्स की पहचान एक बेहतरीन नेवी पायलट के रूप में हो चुकी थी, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी करवट ली जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 1998 में नासा ने नए एस्ट्रोनॉट्स के लिए आवेदन मांगे। सुनीता के दोस्तों ने कहा तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, पर उन्होंने हंसते हुए कहा मुझे अंतरिक्ष यात्री नहीं बनना, मैं पायलट ही ठीक हूँ। लेकिन जब उनके सीनियर्स ने जोर दिया तो उन्होंने मजाक मजाक में अप्लाई कर दिया। पर जब सिलेक्शन की खबर आई तो वो खुद चौंक गई। तब उनका सफर अंतरिक्ष की ओर शुरू हो चुका था। उन्होंने कई वर्षों तक अंतरिक्ष मिशन की ट्रेनिंग की और आखिरकार 2006 में उनका पहला अंतरिक्ष मिशन तय हुआ। और 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई और वहां 195 दिन बिताए। यह किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला, सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला और अंतरिक्ष में 30 घंटे 30 मिनट तक चहलकदमी करने वाली पहली महिला के रूप में रिकॉर्ड्स भी बनाए। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और वहां रहते हुए भगवद गीता और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। साथ ही उन्होंने भगवान गणेश की एक मूर्ति भी स्पेस ले गई थी और तब उन्होंने पूरी दुनिया को गर्व महसूस कराया। दूसरा अंतरिक्ष मिशन तय किया गया 2012 में, जिसमें उन्होंने एक बार और इतिहास रच दिया। जी हाँ, 15 जुलाई 2012 को सुनीता दूसरी बार स्पेस में गई और वहां 127 दिन बिताए। इस बार भी उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और अंतरिक्ष में एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस बार भी उन्होंने स्पेस वॉक किया और साबित कर दिया कि वो सिर्फ धरती की ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की भी महान। और अब सुनीता का तीसरा अंतरिक्ष मिशन तय हुआ था 2024 में। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को जून 2024 में नासा और बोइंग के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। यह मिशन महज 8 दिनों का था, लेकिन देखते ही देखते यह 8 दिनों का मिशन महीनों तक लंबा खिंच गया
और अब 2025 में वो सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट रही। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बोइंग के नया स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर का परीक्षण करना था। यह स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, ताकि नासा के पास ISS तक आने जाने के लिए एक और सुरक्षित विकल्प हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मिशन एक इतिहास रच देगा, एक ऐसे मिशन के रूप में जिसमें अंतरिक्ष यात्री महीनों तक फंस गए। स्टार लाइनर ISS तक पहुंचा तब भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन समस्या तब सामने आई जब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू की। स्टार लाइनर कैप्सूल में हीलियम लीक की समस्या पाई गई। हीलियम वह गैस है जो थ्रस्टर को सही से काम करने में मदद करती है। यदि यह गैस लीक हो जाए तो यान के थ्रस्टर्स खराब हो सकते हैं और यह सही दिशा में नहीं जा सकता। अगर अंतरिक्ष यान दिशा नहीं पकड़ पाए तो यह पृथ्वी के वातावरण में गलत एंगल से प्रवेश कर सकता था और जलकर नष्ट हो सकता था। जब हीलियम लीक की जांच हुई तो पता चला कि 5 में से 3 थ्रस्टर्स खराब हो चुके थे। इसका मतलब था कि कैप्सूल खुद को पृथ्वी की ओर सही से मोड़ भी नहीं सकता था। यदि यह थ्रस्टर्स ठीक से काम नहीं करते तो कैप्सूल तेज रफ्तार से गलत दिशा में घुस सकता था और एक बड़ा हादसा हो सकता था। तब जाकर नासा और बोइंग ने फैसला किया कि वे स्टार लाइनर को जबरदस्ती नीचे नहीं लाएंगे, बल्कि इसे सुधारने का तरीका ढूंढेंगे। और इसी वजह से 8 दिन का मिशन 9 महीनों तक चला और एक इतिहास बन गया। लेकिन अब नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर 9 महीनों के बाद अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी पर सही सलामत लौट आए हैं। सुनीता विलियम्स की इस वापसी से अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और समर्पण को फिर से मान्यता मिली है, जो भारत और विश्व के लिए गर्व का विषय है। भले ही सुनीता अमेरिका में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी, लेकिन उनका दिल भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स की जर्नी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।